हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में 25 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं आर्ट सेक्शन के छात्रों के लिए यह वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग देखिएगा कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यहाँ पर हमने इस वीडियो में 25 प्रश्नों को, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कंसाइज किया है। तो आप लोग पहले जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद कौन सा विकल्प सही होगा हम आप सभी को बताएंगे। ठीक, अगर और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में चाहते हैं बीएड करना, तो इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आप सभी को लाभ होगा। जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखिएगा, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, उद्योगों का अभाव, संसाधनों की कमी। जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। ठीक साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने एग्जाम से पहले जरूर कवर कर लीजिएगा। जितने भी कंटेंट आप सभी को यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से कवर करिए, आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, तो आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखिएगा, अत्यधिक जनसंख्या के कारण, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अत्यधिक जनसंख्या के कारण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग से, कृषि से, व्यापार से, बैंक से। जवाब देने का प्रयास करिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, कृषि से, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य जो है आपका कृषि से है, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, निम्नलिखित युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। पहले नंबर पे आप सभी का दिया है पानीपत का द्वितीय युद्ध, दूसरे नंबर पर दिया है हल्दी घाटी का युद्ध ऑप्शन, और तीसरे नंबर पर आप सभी का दिया है असीरगढ़ का युद्ध, और चौथे नंबर पर दिया है कन्नौज का युद्ध। तो आप सभी को सही कालक्रम में इसको अरेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो पहले नंबर पर आएगा कन्नौज का युद्ध, उसके बाद पहले नंबर पर आपका जो आएगा कन्नौज का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद जो होगा आपका पानीपत का युद्ध, उसके बाद जो होगा आपका हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद होगा आपका असीरगढ़ का युद्ध, यानी सबसे लास्ट में जो है आपका असीरगढ़ का युद्ध होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, 4 1 2 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1526, 1576, 1565, 1586 में। बताने का प्रयास करिएगा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1565 ईस्वी में। साथियों देखिएगा, आप लोग इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ये साथियों वही सारे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं। विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, अधोध्रुवीय निम्न दाब से। तो ध्यान रखिएगा, उपोष्ण उच्च दाब से, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती है। आयकर, भूसंपदा कर, कस्टम ड्यूटी, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी। जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, यह टेस्ट आप सभी को बताएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, कस्टम ड्यूटी यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, राजस्व मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का।
चलिए, ज्यादा वक्त आप सभी का नहीं लिया जाएगा। आप सभी को 10 से 12 मिनट में 25 प्रश्न कवर करवाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, CSO। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? जीवन स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? M हिदायतुल्ला, PB गजेंद्र गडकर, PN भगवती, ये सभी। ध्यान रखिएगा, M हिदायतुल्ला यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राज्य विधानमंडल, किसी के द्वारा नहीं, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध एवं शुक्र होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? पुनर्जन्म, चतुर्वर्ण, वर्णाश्रम व्यवस्था, गोत्र। बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ध्यान रखिएगा, चतुर्वर्ण यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और, तो ध्यान रखिएगा, उसके मृत भाई की पत्नी के बीच, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, दोनों ध्रुवों पर। बताइए, जवाब देने का प्रयास करिएगा। साथियों, अगर आप लूसेंट कवर कर लेते हैं और जितने भी टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप सभी को सॉल्व करवाए जा रहे हैं, इतना कर लेते हैं तो आप सभी को कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक, मध्य रात्रि का सूर्य जो दिखाई देता है आपका उत्तरी ध्रुव पर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, व्यय कर। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, व्यय कर यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या है? प्लेटों की वृत्तीय गति, प्लेटों की क्षैतिज गति, प्लेटों की अचल स्थिति, प्लेटों की ऊर्ध्वाधर गति। ध्यान रखिएगा, प्लेटों की वृत्तीय गति यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से अग्नेय चट्टान कौन सी है? स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। साथियों, आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। अगर आपको और भी समय चाहिए क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तो आप लोग रोक सकते हैं वीडियो को। ठीक, चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, पूरा पाषाण युग से नव पाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ है? पूरा पाषाण युग से नव पाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ है? अन्न का उत्पादन यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, दिल्ली के निकट महरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया? मौर्य शासक, कुषाण शासक, गुप्त शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। साथियों अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप सभी को यूपी बीएड से रिलेटेड। ठीक, चलिए। आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? एक पारसेक, एक प्रकाश वर्ष, एक खगोलीय मात्रक, एक ब्रह्मांडीय वर्ष। ध्यान रखिएगा, एक ब्रह्मांडीय वर्ष, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। साथियों आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप सभी के लिए हिंदी, रीजनिंग, जीएस, जीके जितने भी चीजें आती हैं आप सभी के एग्जाम में, यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सारी चीजें आप सभी को कवर करवाई जा रही हैं, तो आप लोग जाकर कवर करिए। ठीक, पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? चीन, तिब्बत, मलाया, जावा। ध्यान रखिएगा, तिब्बत यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य क्या था इसका? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी, व्यपहरण का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग, उच्चतम निष्क्रियता, यानी जो है आपका ऑप्शन डी जो है आपका सुमेलित नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक साथियों, इस वीडियो में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। जो प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया था। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी अपडेट आती है यूपी बीएड से रिलेटेड, हम आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेहनत लगता है, आप सभी के लिए वर्क किया जाता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।